तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी, उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी। कुछ प्रेमिका ने खा लिए, कुछ बीबी खा गई। कुछ प्रेमिका ने खा लिए, कुछ बीबी खा गई। भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी। तो अर्चना मैम, आजकल ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम, लेकिन बना रहे हैं और हिट कर रहे हैं। अर्चना मैम, फिल्में तो आपके जमाने में होती थी जिनमें कोई संदेश होता था, और फिल्में गाने भी आपके जमाने में ऐसे होते थे जिनमें की कोई संदेश होता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। पर आजकल तो किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना। मैम, आपके जमाने में गीत होते थे, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने में तनिक दूल्हा की ने बनाया वो भूतनी के। ऐसे ऐसे गाने बजा रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम। तुड़ुत 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 तुड़ुत। ये कबड्डी जैसे गाने, तुड़ुत 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 तारा रारा, राजा मियाँ इसकी यारी, इसकी धोती उसने फाड़ी, अब हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब एक बात ये बताओ कि धोती फाड़ने में कौन सी बल्ले बल्ले। तो कपिल सर, जरा सोचो, अगर आदमियों की पूंछ होती तो फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के गीत कैसे होते, उनके डायलॉग कैसे होते, फिल्मों के नाम कैसे कैसे होते। हम पूछ दे चुके सनम, हम आपके पूछ में रहते हैं, तेरी पुछड़ी की कसम। पूछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्मों के गाने कैसे कैसे होते हैं अगर आदमी की पूछ होती तो। तू जब जब पूछ हिलाए रे, मैं दौड़िया नदिया किनारे। और गाने होते, पुछड़ी वाले पूछ हिला, तेरी पूछ बड़ी है मस्त मस्त, तेरी पूछ बड़ी है मस्त। तो अर्चना मैम, हम यूपी बिहार वालों की एक खास बात और है, हम यूपी बिहार वाले गुटखा बहुत खाते हैं। अगर हम यूपी बिहार वालों को अगर ताजमहल दे दिया जाए तो कसम से कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर हम उसको ताजमहल से लाल किला बना देंगे। तो अर्चना मैम, विदेशों में अगर कोई मरीज ना अगर ठीक होता है तो स्पेशल डॉक्टर को थैंक्स बोलता है कि थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से आज हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, फिट है। लेकिन वहीं हमारे इंडिया में क्रेडिट डॉक्टर को नहीं देते, क्रेडिट देते हैं पैसों को। कहते हैं 10,000 रुपए लगे हैं जब जाके ठीक हुआ हूँ, ऐसे थोड़ी ना ठीक हुआ हूँ। तो अर्चना मैम, एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया, वहां देखा कि पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, और कम नहीं बिल्कुल तगड़ा। पत्नी बिल्कुल चिल्लाए जा रही थी और पति सुन रहा था बिल्कुल खड़ा खड़ा। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। तो वो बोला, भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती माई गॉड हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती माई गॉड हो गई। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, गलती से वो OLX पर अपलोड हो गई। पत्नी
पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, गलती से OLX पर अपलोड हो गई। बात यहीं तक रहती तो संभल जाती, शायद मेरे समझाने पर पत्नी समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मोबाइल मुझे फिर से दगा देगा। बात तो तब आगे बढ़ी जब उसके फोटो पर किसी ने लिख दिया कि सन 1980 का कबाड़ कौन लेगा। तो कपिल सर, मेरा एक दोस्त कंडक्टर है, तो उसकी पत्नी ने कोर्ट में तलाक का अर्जीनामा लगा दिया। तो जज साहब ने उससे पूछा कि आप तलाक क्यों लेना चाहती हो। जज साहब, एक कंडक्टर है ना, तो रात को बोलता है कि थोड़ा और सर को, अभी एक सवारी और बैठेगी। बच्चे को गोदी में लेकर बैठिए, खिड़की के बाहर हाथ मत निकालिए। अरे ये महिला सीट है मैडम, इसको छोड़कर बैठिए। तो अर्चना मैम, मैं गर्मी छुट्टी बिताने के लिए शिमला जा रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई मैं शिमला जा रहा हूँ और अपनी बीबी को साथ भी लेके जाऊंगा, और रास्ते में उसको कहीं खाई में धक्का दे दूंगा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मेरे वाली को भी लेके जा। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तेरे वाली को वापसी में धकेल दूं क्या। अर्चना मैम, बच्चे दिल के सच्चे, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुल गए हैं, तो एक बच्चा स्कूल जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप स्कूल जाके क्या करते हो। वो बोला, अंकल मैं छुट्टी का इंतजार करता हूँ। मैंने बोला कि तुम्हारे क्लास में कौन नहीं पढ़ता। बोला अंकल टीचर। तो टीचर बोला, बेटा आप किस दिन खुश होते हो। तो बच्चा बोला, जिस दिन आप ना बीमार होते हो। तो टीचर बोला कि हम अपने स्कूल को किस तरह क्लीन रख सकते हैं। बोला सर, हम अपने घर पर रहकर। थैंक यू। मिलेंगे तुमको तो हम बताएंगे कि बेरोजगार है सनम। लाखों रुपए मुझ पे कर्जा है, क्या अब भी तुमको मुझसे प्यार है सनम। के द्वारा जान किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तो ब्लॉक कर दी हमको। अरे सनम, मुझको तुम ब्लॉक कर दी। तुम्हारा मैं कितना ज्यादा इंतजार किया हूं, और तुम्हारे इस इंतजार के चक्कर में न जाने किससे किससे प्यार किया हूं। भाई लोग, पहले प्यार अंधा होता था, किसी से भी हो जाता था, लेकिन अब प्यार ने अपने आंखों का इलाज करा लिया है। अब पहले प्यार बैंक बैलेंस देखता है, इसके बाद होता है। भाई लोग, जब मैं जाना कि प्यार पाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो मैंने अपने आस पड़ोस के जो ये शर्मा अंकल और गुप्ता अंकल होते हैं, मैंने इनसे सलाह लिया कि अंकल जी पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अंकल जी ने मुझको समझाया कि बेटा पैसा कमाना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और आजकल नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, बिल्कुल असंभव है। तो उन्होंने कहा कि कोई दुकान खोल के बढ़िया बैठ जाओ। तो भाई लोग, ये बात मुझे समझ में आ गई। मैंने सोचा कि शुभ काम में देरी कैसी।
फिर मैंने उसी दिन रात में छेनी और हथौड़ी उठाया और चल दिया दुकान का शटर खोलने। और पीछे से आ गई पुलिस। जब मुझे ले गई थाने में तब समझ में आया कि दुकान दूसरे की नहीं अपनी खोलनी थी। मैं पहले समझ ही नहीं पाया था कि अपने पैसे से अपनी दुकान खोलनी है। मैं पैसे के चक्कर में दूसरे की दुकान खोलने चला गया। तब मुझे लगा कि दुकान खोलने के लिए पैसे होने चाहिए जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं अब ये बकरियां चला रहा हूं। और आपको बताऊं, गरीबी हमारे यहाँ इस तरह है कि अगर सब्जी बनी हो हमारे यहाँ और एक साथ 2 आलू का गुटका उठा के खा लूं तब भी पछतावा होता है। और हमारे यहाँ फ्रिज ना होने की वजह से मैं फ्रिज का अनुभव लेने के लिए विक्स टॉफी खा के पानी पी लेता हूं। जब पानी पीता हूं उसके बाद बहुत ठंडा लगता है, बिल्कुल फ्रिज की तरह। आप लोगों के घर में ना हो तो आप लोग भी करके देखिएगा। और मैं कसम खा के कह रहा हूं कि अभी मेरी एक भी शादी नहीं हुई है। और मैंने अपने शादी के लिए अपने घर वालों को हिंट भी दिया। अपने बाबूजी से कहा कि बाबूजी रात में मुझे अकेले डर लगता है। मैं सोचा कि समझ गए होंगे हमारे शादी विवाह के बारे में, अब कहीं ना कहीं बात चलाएंगे। तो भाई जैसे रात हुई हमारे बाबूजी तकिया लेके आ गए। बोले कि डरते हो ना बेटा, और चलो मैं भी यही लेट जाता हूं। थोड़ा भी नहीं समझते। तो दूसरे दिन मुझको कहना ही पड़ा कि बाबूजी आप थोड़ा भी नहीं समझते हमारे बारे में, हमारे दुख के बारे में। आपको पता है कि रात में कमरे में जितने मच्छर होते हैं सब मुझको अकेले काटते हैं। कम से कम मेरी शादी करा देंगे तो आधे मच्छर हमारी पत्नी को काटेंगे, आधे मुझको काटेंगे। तो हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी शक्ल तो सुअर जैसी है, कौन करेगा तुमसे शादी। तो मैंने भी कह दिया आपकी भी तो अच्छी नहीं, आपकी हुई ना। तो कहने लगे बेटा ऐसी बात नहीं है, दहेज की बात आ जाती है। मैंने कई जगह रिश्ते की बात चलाई तुम्हारे। फिर मैं अपने बाबूजी को बिगड़ गया। यहां मेरी शादी नहीं हो रही है, तुमको दहेज को लगी है। मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊं। कम से कम एक शादी करा दीजिए मेरी। मैं भी अपने दोस्तों के सामने छाती ठोक के कह सकूं देख भाई ये तेरी भाभी है। तब मेरे बाबूजी बोले कि बेटा तुम्हारी इस मनहूस शक्ल पे लड़की वाले दहेज मांगते हैं 3 लाख, मुझको दो तब तुम्हारे बेटे की शादी करेंगे। इतना दिन खराब है मेरे भाई। तो कैसा लगा ये शो?
अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और जो भी पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकता है कि इससे मेरा दहेज बढ़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।